आपके खर्चे ज़्यादा है या कम? क्या आपके खर्चे फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार 80 की उम्र तक एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने देंगे? क्या आप बहुत सारी चीज़ें खरीद के बाद में बायर्स गिल्ट फील करते हो, या फिर इसके अपोजिट बिना वजह एक कंजूस की ज़िंदगी जी रहे हो? मेरा मानना है कि इनका सही जवाब तभी मिलता है जब हम अपने पूरे फाइनेंशियल लाइफ को गोल्स के साथ सिमुलेट करते हैं। आज हम रियलिस्टिक नंबर से मंथली एक्सपेंसेस के साथ खेलेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेस एनालिसिस भी करेंगे, ताकि आपको खाली नंबर्स ऑन द स्क्रीन नहीं, बट रियल लाइफ में उनका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी समझे। तो चलिए, ये है आज का फाइनेंशियल कोड। आप आज अपनी ज़िंदगी इस तरह से जीते हो जैसे कोई और नहीं जीता, यानी कि थोड़े मटेरियल कंफर्ट सेक्रीफाइस करते हो, तो कल आप अपनी ज़िंदगी उस तरह जी सकते हो जैसे कोई और जी नहीं पा रहा। ये है वो लाइफस्टाइल जो हम आज से लेकर 65 की उम्र तक सिमुलेट करेंगे। इसके डिटेल्ड नंबर्स आपको वीडियो के एंड में दिखाए जाएंगे। शुरुआत करेंगे 15,000 मंथली एक्सपेंसेस के साथ। सिमुलेशन में इस पे 5% का इन्फ्लेशन लगाया है। 22 साल की उम्र में इन नंबर्स को लेकर घर, गाड़ी, बच्चे और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर एक होलिस्टिक सिमुलेशन चलाते हैं तो 65 की उम्र तक नेटवर्थ 39 करोड़ कैलकुलेट होती है। 2067 के 39 करोड़ को आज के दिन के हिसाब से समझना थोड़ा मुश्किल है, तो हम आज के परचेसिंग पावर के साथ डिस्कस करेंगे। 5% इन्फ्लेशन पे एडजस्टेड नेटवर्थ 4.84 करोड़ होती है, तो 15,000 मंथली एक्सपेंसेस पे 4.84 करोड़ की नेटवर्थ को हम एज अ बेस पकड़ेंगे, सो दैट एक्सपेंसेस कम या ज़्यादा करके हम इफेक्ट समझ पाए। और ये है वो इफेक्ट। ये ध्यान में रखना कि रेंट, बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैवलिंग, गाड़ी वगैरह वगैरह, ये सब के खर्चे और बजट अलग है। उनको हम चेंज नहीं कर रहे, खाली ग्रोसरी जैसे मंथली एक्सपेंसेस को चेंज करके देख रहे हैं। क्या होगा अगर पहले बेस एक्सपेंसेस से कम खर्चे करके इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी दी जाए और कुछ सालों बाद ज़्यादा खर्चे करना शुरू करें? यह है नेटवर्थ कैलकुलेशन। अगर 8, 9, 10, 11 या 12 साल तक 25% कम और उसके बाद 25% ज़्यादा खर्चा करते हैं तो क्या आपने देखा 11 या उससे ज़्यादा साल वाले सिनारियों में क्या हो रहा है? नेटवर्थ बेस सिनारियो से भी ज़्यादा है। मतलब कितने साल तक कम और कितने सालों बाद ज़्यादा एक्सपेंस करने हैं, ये थोड़ा सोच के मैनेज करने पर सेम कमा के ज़्यादा खर्चे करके ज़्यादा नेटवर्थ बना सकते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? सैलरी से लाइफस्टाइल के हिसाब से खर्चे करने बाद बची हुई अमाउंट को हम इन्वेस्ट करते हैं। इस सिमुलेशन में हमने वही किया। 2 महीने के खर्चे का बफर रखने के बाद जो बचा उसे 12% रिटर्न पर इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट्स कितनी ग्रो होगी ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। कितनी इन्वेस्ट करते हो, कितने सालों के लिए करते हो, और हर साल कितने रिटर्न मिलते हैं। कंपाउंडिंग में कितने साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बहुत लोग अपने लेट 20s से मिड 30s तक शादी और घर जैसे बड़े खर्चे कर लेते हैं। अगर इस दौरान आप अपने मंथली खर्चे कम रखते हो तो बाकी के बड़े खर्चों के बावजूद इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा कर सकते हैं। 20s में जो इन्वेस्टमेंट्स हो पाती है उसको 65 की उम्र तक 40 साल तक ग्रो होने का मौका मिलता है, और 35 की उम्र में जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उसको सिर्फ 30 साल मिलते हैं। अर्ली इन्वेस्टमेंट्स का बाद में कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, चलो और एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर हम पहले 25% कम खर्चे करें और 12 साल बाद अपने एक्सपेंसेस को 50% तक भी बढ़ाए तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नेटवर्थ 4.44 करोड़ रहती है, जो बेस से सिर्फ 7.5% कम है। इस तरह से 65 की उम्र तक इन्फ्लेशन के साथ टोटल 3.76 करोड़ खर्च होते हैं। बेस सिनारियो में टोटल 2.65 करोड़ खर्च होते हैं। 41.5% ज़्यादा खर्च करना एक बड़ा लाइफस्टाइल अपग्रेड है, और इसके लिए वेल्थ बिल्डिंग में सिर्फ 7.5% सेक्रीफाइस हुआ है। क्या आपके लिए ये सब नंबर्स ज़्यादा हो रहे हैं? घबराना मत। हम जब स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे तब आपको इनका रियल लाइफ में कितना बड़ा रोल रह सकता है ये समझ आएगा। एक्सपोनेंशियल प्रोसेसेस जैसे इन्फ्लेशन, सैलरी और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का असर हम इंट्यूटिवली समझ नहीं पाते, और इसीलिए Volans.com आपकी मदद करने के लिए है। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेस एनालिसिस है क्या? जो डार्क ऑरेंज या एम्बर कलर लाइन है उसे हम लाइफ एक्सपेंसेस लाइन कहते हैं। ये लाइन बताती है कि 80 साल तक ज़िंदगी जीने के लिए और कितने पैसे चाहिए। फॉर एग्जांपल, जुलाई 2032 में ये लाइन 4.96 करोड़ दिखाती है। मतलब अगर जुलाई 2032 में किसी के पास इतने पैसे हैं तो बिना और कमाए सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करके 80 साल तक जुलाई 2032 के खर्चों के साथ वो जी सकता है। ग्रीन लाइन आपके इन्वेस्टमेंट्स की टोटल वैल्यू को दिखाती है।
और पर्पल लाइन आपके साल भर के टोटल रनिंग खर्चे बताती है। इसमें आपके मंथली एक्सपेंसेस, EMIs, कार का फ्यूल, घर के खर्चे और बच्चों से रिलेटेड एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। पर्पल और एम्बर लाइन्स इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होती है। आजकल जॉब सिक्योरिटी की काफ़ी बड़ी टेंशन होती है। अगर आपके पास 1 साल के खर्चे जितना इन्वेस्टमेंट्स का बैकअप है तो आप जॉब जाने के बाद भी 1 साल के अंदर अपस्किल करके अपने आप को संभाल सकते हैं। ऐसे में स्ट्रेस कम हो जाता है। ग्रीन और एम्बर लाइन्स आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पिक्चर समझने में मदद करती है, जबकि ग्रीन और पर्पल लाइन आपको शॉर्ट टर्म चैलेंजेस दिखाती है। अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो बेस यानी 15,000 मंथली एक्सपेंसेस का स्ट्रेस एनालिसिस है। शॉर्ट टर्म चैलेंजेस वाली लाइनें घर लेने के पीरियड यानी 32 से लेकर 43 तक की उम्र पे फोकस्ड है। शुरुआत में जब इन्वेस्टमेंट्स बन जाती है तो हमेशा ईयरली एक्सपेंसेस से ज़्यादा बनी रहती है और 49 की उम्र तक लाइफ एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। यह है स्ट्रेस एनालिसिस 50% ज़्यादा यानी 22,500 एक्सपेंस का। घर खरीदने के पीरियड में 8.5 साल के लिए ईयरली एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हैं। 8.5 साल में लाइफ में मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार कुछ ना कुछ तो अप्स एंड डाउन्स आते ही है। ऑलमोस्ट डेकेड लॉन्ग स्ट्रेस पीरियड रहता है और लाइफ एक्सपेंस 53 की उम्र तक कवर हो जाते हैं। तो कितना फ़र्क पड़ता है शुरुआत में सैक्रिफाइस करने से? शुरुआत में 25% कम और उसके बाद 50% ज़्यादा वाला स्विच करे तो ये है उसका स्ट्रेस एनालिसिस, जो बेस जैसा ही दिखता है। लाइफ एक्सपेंस 1 साल लेट यानी 50 की उम्र में कवर होते हैं, पर याद रखें आप 34 उम्र के बाद 50% ज़्यादा खर्चे करके जी रहे हो। फाइनेंशियल स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा 50% ज़्यादा एक्सपेंस करने के मुकाबले जो लिव्ड रियलिटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। सिर्फ शुरुआत के 12 साल सेक्रीफाइस किए। आज हमने मंथली एक्सपेंसेस के पर्सनल फाइनेंस पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को समझने की कोशिश की। शुरुआत में 25% कम और फिर 12 साल बाद 50% तक ज़्यादा एक्सपेंस कर सकते हैं, ये इस वीडियो का कंक्लूजन बिल्कुल भी नहीं है। हमने 15,000 मंथली एक्सपेंस को एक रैंडम एग्जाम्पल के रूप में लिया है। घर कौन सा और कब लेते हो, गाड़ी कितने की लेते हो, बच्चों की परवरिश कैसे करते हो और स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, ये सब चीज़ें आपके नंबर्स को काफ़ी बदल सकती है। ऐसे जेनेरिक गाइडलाइंस पे डिपेंड ना करना पड़े और आपके हाथ में फाइनेंशियल सिमुलेशन करने की पावर हो, ये हमारा असली मकसद है। इसीलिए Avalanche.com आपकी मदद के लिए है। इस वीडियो में हमने ये ज़रूर दिखाया है कि शुरुआत में कम खर्चे करके ज़्यादा इन्वेस्ट करने से खाली नंबर्स नहीं पर फाइनेंशियल स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपके केस में ये कितना होगा ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप अपनी सिचुएशन को खुद सिमुलेट करके नहीं देखते। ऐसा करके आपको आपकी बायर्स गिल्ट या फिर बिना वजह की कंजूस वाली ज़िंदगी पे भी एक पर्सपेक्टिव मिल सकता है। अगर आप घर और गाड़ी के साथ लाइफस्टाइल अपग्रेड या डाउनग्रेड का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे ये वाले व्हाट इफ सिनारियो के साथ देख सकते हैं। घर और गाड़ी के साथ 10% अपग्रेड भी बड़ी चीज़ होती है और 20% अपग्रेड हमने चूज़ की हुई लाइफस्टाइल के साथ हो ही नहीं पाता। इस वीडियो में किए हुए सिमुलेशन आपको हेल्पफुल लगे या नहीं, और आपको और कौन सी चीज़ों के फाइनेंशियल सिमुलेशन देखने हैं, ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। और इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ पे बहुत सारी पर्सनल फाइनेंशियल टॉपिक्स की रियलिस्टिक नंबर्स के साथ सिमुलेशंस करेंगे। इनसे पूरे ज़िंदगी में लिटरली लाखों करोड़ों का फ़र्क पड़ सकता है। इस वीडियो में यूज़ किए हुए नंबर्स को अभी हम और डिटेल में पेश करेंगे। यह है कुछ कॉन्फ़िगरेशंस जो हमने सिमुलेशन में यूज़ किए। बच्चों की परवरिश इस प्रकार से कॉन्फ़िगर की थी। सिमुलेशन में ये स्ट्रैटेजी यूज़ करी गई। आप ये सब आपके हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।